स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी तक फिजिक्स में बहुत सारा काम हो चुका था। चाहे गैलीलियो का काम हो, चाहे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हो, न्यूटन का ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हो, इसी तरह ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत सारा काम हो चुका था। लाइट की नेचर के बारे में बहुत सारी थ्योरीज सामने आ चुकी थी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पर बहुत सारा काम हो चुका था। फ्लूइड डायनामिक्स पर बहुत सारी चीजें पढ़ी जा चुकी थी और साइंटिस्ट ये समझना शुरू हो गए कि फिजिक्स कंप्लीट हो गई है, फिजिक्स में मजीद कोई नई चीज नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट इस तरह की बातें कर रहे थे, उसी दौरान फिजिक्स ने एक नया रूप लिया। हुआ ये कि 19th सेंचुरी के एंड पर कुछ ऐसे फिनोमेना हुए, जैसे कुछ डिस्कवरीज, एक्सरेज की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी सक्सेसिवली डिस्कवरीज हुई। इसके अलावा 20th सेंचुरी के स्टार्ट में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके रिजल्ट्स उस वक्त की फिजिक्स एक्सप्लेन ना कर सकी, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके रिजल्ट्स के बारे में उस वक्त की जो फिजिक्स थी वो खामोश थी। फिर साइंटिस्ट ने ये बातें करना शुरू कर दी कि जनाब, हम तो ये सोच रहे थे कि फिजिक्स कंप्लीट हो गई है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये एक नई फिजिक्स का आगाज है। इसीलिए 19th सेंचुरी तक जो फिजिक्स है उसे क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में जितनी भी फिजिक्स में रिसर्च है इसे मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। आज यही हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 19 है और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद। इसमें एक छोटी सी बात आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर में आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। असल में डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का मतलब ये है नई फिजिक्स का आगाज या मॉडर्न फिजिक्स का आगाज। डॉन जो है ना, इसका मतलब होता है सुबह की पहली किरण। जो दिन का आगाज होता है ना, उस वक्त के टाइम को बोलते हैं डॉन। यानी हमारा अब नई फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स का आगाज है। याद रखें कि मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, ये दो बुनियादी चीजों पर खड़ी है, जिसमें से एक है रिलेटिविस्टिक थ्योरी और दूसरी है क्वांटम थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज के बारे में इस पूरे चैप्टर में आगे चल के हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक डिटेल में सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव मोशन। आज हम रिलेटिव मोशन को कुछ नए अंदाज में एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो रिलेटिव वर्ड है इसका क्या मतलब है। वैसे तो इसका मतलब रिश्तेदार है, लेकिन यहां पर इसका मतलब समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्ज कर लें मैं बस में बैठा हूं और ये बस जा रही है और आप फर्ज कर लें बाहर रोड पे है। यानी देखिए, रोड पे मैंने कैमरा लगाया हुआ है और उसी कैमरा पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अब आप मुझे देख रहे हैं, पूरी बस को चलता हुआ जाता हुआ देख रहे हैं और बस के अंदर मैं भी बैठा हुआ हूं। अगर मैं ये कहूं कि आप मुझे बताएं कि क्या मैं मूव कर रहा हूं या नहीं कर रहा, तो जारी बात है आप कहेंगे मैं मूव कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। यानी आपके लिहाज से मैं मूव कर रहा हूं क्योंकि आपके लिहाज से मेरा जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, यानी मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन अगर यही कैमरा मैं बस के अंदर सेट कर दूं, जरा गौर से देखिएगा, अब यही कैमरा मैंने बस के अंदर सेट कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि आप यानी ऑब्जर्वर, आप बस के अंदर आ गए हैं, आप भी एक पैसेंजर बन गए हैं। और अब आप देखें, अब बस के अंदर जैसे आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप भी बस के अंदर ही बैठे हुए, सारे की सारी बस चल रही है, लेकिन मैं आपके लिहाज से मैं रेस्ट पर आ गया हूं, क्योंकि आपके लिहाज से मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बाहर देखूं, बाहर रोड की तरफ देखूं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी मेरे से अवे जा रही हैं और आप अगर देखें तो आपसे भी अवे जा रही हैं। सारी बिल्डिंग्स आपसे पीछे की तरफ जा रही। रोड पे जो ट्रीज लगे हुए हैं ये भी हमारे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम बाहर की चीजों को देखें तो उनकी पोजीशन हमारे लिहाज से चेंज हो रही है, यानी मेरे लिहाज से चेंज हो रही है।
हम कह सकते हैं कि हमारे लिहाज से वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो बस से बाहर है वो मोशन में है। लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकिए, अब मैं कैमरा को दोबारा रोड पे रखने लगा हूं और खुद भी रोड पे आने लगा हूं। अब खुद भी मैं रोड पे आ गया, कैमरा भी रोड पे लगा हुआ है। अब आप मुझे बताएं, ये जो बस जा रही है, अब इस बस से हम तो बाहर निकल आए हैं। अब बस के सारे पैसेंजर्स और बजाते खुद बस भी हमारे लिहाज से मूव कर रही है, आपके लिहाज से भी, मेरे लिहाज से भी ये बस मूव कर रही है, क्योंकि अब ये बस या इसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर मेरे लिहाज से या आपके लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। आप इमेजिन करें, आप यानी ऑब्जर्वर, चाहे मैं अपने आप को ऑब्जर्वर कहूं, चाहे आपको ऑब्जर्वर कहूं, जब आप बस के अंदर थे तो बस के अंदर के सारे पैसेंजर इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग वॉल्स ऑफ द बस, ये सारी चीजें आपके लिहाज से रेस्ट पे थी। लेकिन जैसे ही आप यानी ऑब्जर्वर बाहर आया, बस से बाहर आया, तो वही सारे पैसेंजर जो पहले आपके लिहाज से रेस्ट पर थे अब आपके लिहाज से मूव कर रहे हैं। वही बस की दीवारें जो आपके लिहाज से रेस्ट पे थीं अब मूव कर रही हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रेस्ट या मोशन के बारे में बताना हो तो यह बताना जरूरी है कि जनाब ऑब्जर्वर कौन सा है, ऑब्जर्वर बस के अंदर है या बस से बाहर है। यानी हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन ये दोनों रिलेटिव क्वांटिटीज हैं। रिलेटिव क्वांटिटीज का क्या मतलब है कि रेस्ट या मोशन का कोई एक आंसर नहीं आ सकता। एक ही ऑब्जेक्ट जो एक ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट पर है, वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में हो सकता है। जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी, अगर ऑब्जर्वर बस के अंदर था तो सारे पैसेंजर उस ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट पे थे। अगर वही ऑब्जर्वर बस से बाहर है तो वही सारे पैसेंजर उसी ऑब्जर्वर के लिहाज से, उस दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से जो बस से बाहर है, उसके लिहाज से मोशन में आ गए। सो ये बात याद रखें कि रेस्ट और मोशन ये दोनों चीजें जो है या दोनों क्वांटिटीज जो है ये रिलेटिव है। यानी इनके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि हम किस ऑब्जर्वर के लिहाज से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहां पर 2 पॉइंट्स लिख देता हूं। बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. Rest and motion are not absolute quantities. These two quantities are actually relative quantities. और relative quantities का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर के बारे में बताना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कौन है, आप किस ऑब्जर्वर के लिहाज से देख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, रेस्ट और मोशन के बारे में एक बात तो मैंने आपको बता दी कि these two quantities are relative. इनके बारे में बताने के लिए ऑब्जर्वर का बताना जरूरी है। अब मैं relative मोशन को डिस्क्राइब कर लेता हूं, डिफाइन कर लेता हूं। फर्ज कर लें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक ऑब्जर्वर है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो समझें ये एक दूसरे के लिहाज से मोशन में है। इफ वन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to the other object, then these two objects are said to be in relative motion. जैसे यहां पर ये 2 ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, एक गाड़ी रेस्ट पर है, दूसरी गाड़ी मूव कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो रहा है। और अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेटिव मोशन में है। अब जरा इमेजिन करें उसी एग्जाम्पल को जब बस रेस्ट पे थी और बस के चाहे मैं बाहर देखूं चाहे बस के अंदर देखूं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, ये सारे मेरे लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे थे। तो मैं कह सकता हूं कि अब मैं और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये रिलेटिव मोशन में नहीं है। लेकिन अगर बस मूव कर रही है और मैं बस के अंदर बैठा हूं तो बस से बाहर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे लिहाज से या बस के लिहाज से मोशन में हैं। अगर मैं बस के अंदर बैठा हुआ इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो वो जितने भी बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेरे लिहाज से या बस के लिहाज से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तो ये रिलेटिव मोशन के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। अब मैं एक और छोटी सी बात बताने लगा हूं। याद रखें कि चाहे डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, चाहे रेस्ट हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में मैंने जिक्र किया, और चाहे मोशन हो, ये तीनों क्वांटिटीज रिलेटिव है। जैसे मैंने अभी आपको बताया रिलेटिव का क्या मतलब है, कि रिलेटिव का मतलब ये है कि हमें बताने के लिए कि डायरेक्शन ऑफ मोशन या रेस्ट या मोशन, इनके बारे में ठीक से बताने के लिए हमें यह बताना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कहां खड़ा है। इस ऑब्जर्वर के लिहाज से बात कर रहे हैं। अब मैं सबसे पहले आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताने लगा हूं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। इस बात का क्या मतलब है, फर्ज कर लें मैं जैसे यहां पर खड़ा हूं, मैं अर्थ के ग्लोब के ऊपर खड़ा हूं और ये मेरे पास एक बॉल है। इस बॉल को मैं ऐसे ऊपर फेंकता हूं। अब मुझे नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, क्योंकि आपका जो कैमरा है, जिस कैमरा में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, वो भी बिल्कुल अर्थ के इसी लेवल पे मेरे सामने लगा हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि आप यानी ऑब्जर्वर, आप भी मेरे साथ ही खड़े हैं। मेरे लिहाज से भी ऑब्जेक्ट या बॉल ऊपर जा रहा है और आपके लिहाज से भी ये बॉल ऊपर जा रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, मैंने अपने एक भाई को ग्लोब के दूसरी तरफ भेज दिया था। अब उससे पूछते हैं, पिक्चर को जरा जूम आउट करते हैं, अब उससे पूछते हैं कि ये बॉल किस डायरेक्शन में जा रहा है। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा यार ये बताओ कि ये बॉल किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये तो डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड? हाँ, हमारे लिहाज से तो अपवर्ड जा रहा है। अच्छा, देखिए आपके लिहाज से या मेरे लिहाज से ये बॉल अपवर्ड जा रहा है, लेकिन मेरा भाई जो ग्लोब के दूसरी तरफ है वो कह रहे हैं कि ये डाउनवर्ड जा रहा है। इसकी क्या रीजन है? अब मैं ऐसा करने लगा हूं, मैं सारे ग्लोब को घुमाता हूं, मैं ग्लोब के दूसरी तरफ आ जाऊंगा और आप ग्लोब के ऊपर रहेंगे और मेरा भाई भी ग्लोब के ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा। अब आप देखिएगा, जरा चेक करें, ये सारा ग्लोब घूम गया। अब देखिए मैं ग्लोब के नीचे हूं, जी इधर नीचे नीचे, और आप यानी कैमरा और मेरा भाई अब ग्लोब के ऊपर वाली साइड पे है। अब आप गौर करें, अभी भी मेरे लिहाज से ये बॉल अपवर्ड ही है। देखिए ये मैं ऐसे ऊपर देख रहा हूं, मेरे लिहाज से अपवर्ड है, लेकिन अब आपके लिहाज से और मेरे दूसरे भाई के लिहाज से अब ये डाउनवर्ड है। अब आप ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं कि यस दिस इज डाउनवर्ड, क्योंकि मैंने जब ग्लोब को घुमाया तो असल में मैंने आपको ग्लोब के दूसरी तरफ भेज दिया। अब आपको वही बॉल जो मेरे लिहाज से अपवर्ड है, अब आपको डाउनवर्ड लग रहा है, क्योंकि अब आप मेरे दूसरे भाई वाली जगह पर पहुंच गए हैं। तो ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में, कि अगर ऑब्जर्वर की लोकेशन चेंज कर दी जाए तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में आंसर भी चेंज हो जाएगा। अगर पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन जो आपको अपवर्ड लग रही थी, अब आपको ही ये डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड लग रही है। इसी तरह अगर मैं अपने भाई को कहूं कि वो बॉल को ऊपर उछाले, अब देखिए मैं देखता हूं कि वो बॉल किस तरफ जा रहा है। मेरे लिहाज से ये बॉल डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन अब चूंकि आप और भाई सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर है, सेम जगह पर है, तो आपके लिहाज से भी वो बॉल अपवर्ड जा रहा है और मेरे भाई के लिहाज से भी अपवर्ड जा रहा है। तो ये था डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में। अब दोबारा हम पिक्चर को जूम इन कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मजीद रेस्ट और मोशन के बारे में एक और छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, इसको गौर से आपने समझना है, ये बड़ी मजे की बात है। यहां पर मैं एक हेडिंग लिख लेता हूं। देखिए मैंने आपको दो बातें समझा दी, दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिलेटिव, और इससे पिछले एग्जाम्पल में हमने रेस्ट और मोशन के बारे में भी बात कर ली, दैट रेस्ट एंड मोशन आर ऑल्सो रिलेटिव क्वांटिटीज। अब मैं एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करने लगा हूं, आपने गौर से इस बात को समझना है। इसमें हम हेडिंग ये लिख सकते हैं, टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन रिलेटिव मोशन।
दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है और ये दोनों रिलेटिव मोशन में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जहां बैठकर जिसके लिहाज से हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, या आप यूं समझ लें कि जहां ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अब जरा इमेजिन करें कि हमारे पास दो डबल कैबिन गाड़ियां हैं और इन डबल कैबिन गाड़ी में से एक गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूं, उसके पीछे मैं खड़ा हूं, और दूसरी गाड़ी जो है उस पर मैंने कैमरा को सेट कर दिया। और आप, जाहिर बात है, कैमरा से मुझे देख रहे हैं, इसका मतलब है आप यानी ऑब्जर्वर दूसरी गाड़ी में है और मैं इस गाड़ी पे हूं। अब सबसे पहली एग्जांपल तो यह है कि फर्ज कर लें ये दोनों गाड़ियां रेस्ट पर है। एक कैमरा मैंने बाहर सेट किया हुआ है रोड पे। पहले मैं आपको रोड पे ये दोनों गाड़ियां दिखा देता हूं। अब मैं गाड़ी वाले कैमरा से आपको वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आपको मैं नजर आ रहा हूं। ठीक है, गौर से देखें। यानी अब ऑब्जर्वर यानी आप मेरे साथ वाली गाड़ी में है और मैं इस गाड़ी में हूं। अब ये दोनों गाड़ियां रेस्ट पे है, यानी दोनों एक दूसरे के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रही, दोनों रिलेटिव मोशन में नहीं है। अब इमेजिन करें मैंने एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंका और ये बॉल दोबारा नीचे मेरे पास आ गया। मैं कह सकता हूं कि इस बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, आई मीन इसकी जो मोशन है, ये वन डायमेंशनल मोशन है। वर्टिकली अपवर्ड गया और वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया, एक ही लाइन में ये मूव कर रहा है। सेम यही काम अगर आप करें उस गाड़ी में तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। मुझे इस गाड़ी में फील हो रहा था कि ये वर्टिकली अपवर्ड गया, वर्टिकली डाउनवर्ड आया। आप साथ वाली गाड़ी में बैठे थे, आपको भी ऐसे ही फील हो रहा था। अगर यही एक्सपेरिमेंट आपकी गाड़ी में किया जाता और मैं यहां से ऑब्जर्व करता तो मुझे भी ऐसे ही फील होना था कि ये बॉल वर्टिकली अपवर्ड गया और वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया। यानी अब कैमरा को मैं अपनी गाड़ी पे सेट कर रहा हूं और आपकी गाड़ी पे मैंने यही एक्सपेरिमेंट करवाया। हम कह सकते हैं कि जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों गाड़ियां एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पर है यानी रिलेटिव मोशन में नहीं है, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करें, चाहे उस गाड़ी में, चाहे इस गाड़ी में, चाहे मैं यहां से बैठ के देखूं, चाहे वहां से बैठ के देखूं, चाहे मैं अपनी गाड़ी के अंदर एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करूं, चाहे आपकी गाड़ी के अंदर होने वाला एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करूं, दोनों केसेस में रिजल्ट बिल्कुल सेम होंगे। अब देखिए, यही काम अगर मैं दोनों गाड़ियों को मूव करवा के करूं तो इमेजिन करें फिर क्या होगा। अब इस वक्त पहले मैं आपको बाहर वाले कैमरा से थोड़ा सा इमेज दिखाता हूं। देखें, दोनों गाड़ियां मूव कर रही हैं। बाहर वाले कैमरे से आपको दिखा रहा हूं, अब दोनों गाड़ियां मूव कर रही हैं। अब आपको भी मैं इस साथ वाली गाड़ी में ले आता हूं, यानी कैमरा को यहां सेट कर देते हैं। अब आप देखें, अब क्या आपको फील हो रहा है कि मैं मूव कर रहा हूं आपके लिहाज से? बिल्कुल फील नहीं हो रहा, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां इस वक्त सेम वेलोसिटी से जा रही हैं। और अगर दोनों गाड़ियां सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इसका यही मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पर है। और अगर एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे है तो हम कह सकते हैं कि अभी भी ये रिलेटिव मोशन में नहीं है। अब दोबारा वही एक्सपेरिमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या रिजल्ट आया। देखें, मैं इस गाड़ी में दोबारा बॉल को ऊपर फेंकता हूं और बॉल वापस मेरे पास आ गया। मेरे लिहाज से इस बॉल की मोशन जो है ये वन डायमेंशनल है। बताएं आपको कैसी नजर आ रही है? आपका आंसर भी यही होगा कि आपको भी वन डायमेंशनल नजर आ रही है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि अभी भी ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पर ही हैं। आपके लिहाज से मैं अभी भी रेस्ट पर हूं। नो डाउट आप भी मेरे साथ साथ उतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिहाज से हम मूव नहीं कर रहे। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट्स में रिलेटिव मोशन ना हो तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, इन दोनों फ्रेम्स में जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके रिजल्ट्स हम दोनों के मैच करेंगे, सेम रिजल्ट्स आएंगे। अब मजे की बात अब शुरू होने लगी है, गौर से देख लिया आपने। अब मैंने इस गाड़ी को कहा, जी जनाब आप रोक दे। कैमरा जो है मैंने इसी गाड़ी में सेट किया हुआ है, यानी आप इसी गाड़ी में बैठे हैं,
और मैं इस गाड़ी में बैठा हूं, मेरी गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है और आपकी जो गाड़ी है वो रेस्ट पर है। अब देखिए मेरी गाड़ी चूंकि मूव कर रही है, अब गौर से मेरी बात समझिएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने बॉल को दोबारा ऊपर फेंका, अब बॉल वापस मेरे पास आ गया। अब मेरे लिहाज से ये बॉल अभी भी वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा था, और मैं तो यही कहूंगा जनाब ये अभी भी वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। लेकिन आप बताएं आपको ये कैसा लग रहा था? आपको तो ये पैराबोलिक पाथ लग रहा था। बिल्कुल, आपको ये इस तरह की मोशन लग रही है, बिल्कुल ऐसी मोशन। ऐसा क्यों है? मुझे तो ये वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड लगा। अब रुकिए जरा, थोड़ी देर के लिए आपका जो कैमरा है ना वो मैं अपनी ही गाड़ी में ले आता हूं, यानी ऑब्जर्वर भी मेरी ही गाड़ी में आ गया है। अब देखिए जरा, कैमरा को मैं ऊपर फोकस करता हूं, जरा गौर से देखें, सेम वही एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं, मेरी गाड़ी उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेकिन अब गौर करें, अब आपको इसकी मोशन कैसी लगेगी। मैंने दोबारा बॉल को ऊपर फेंका है और दोबारा बॉल को ऊपर फेंकते हुए अब आप गौर करें, बॉल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है और उसी हालत में वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया। जी, अब आपको भी ये जो बॉल की मोशन है ये वन डायमेंशनल मोशन लग रही है, क्योंकि आप मेरे फ्रेम के अंदर आ गए हैं। अब आप मेरे लिहाज से रेस्ट पर ही हैं, आपके और मेरे दरमियान रिलेटिव मोशन खत्म हो चुकी है। लेकिन दोबारा मैं आपको यानी कैमरा को दोबारा साथ वाली गाड़ी पे रख देता हूं और दोबारा वही एक्सपेरिमेंट में रिपीट करके आपको दिखाऊं, तो गौर करें सेम रिजल्ट आएगा। मेरे लिहाज से ये वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड है और आपके लिहाज से इसका पैराबोलिक पाथ है, यानी जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में हम डिस्कस करते हैं। अब सेम एक्सपेरिमेंट आप करें और मैं यहां से अगर देखूं, ऐसा करते हैं, आपको भी गाड़ी से उतार देते हैं और कैमरा को थर्ड जगह पे लगा देते हैं। अब आप गौर से इमेजिन करें, अब उस गाड़ी में एक दूसरा बंदा है जो बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है, ठीक है, और मैं चलती गाड़ी पे हूं, कैमरा जमीन पे लगा हुआ है रोड पे, जहां से आप उस गाड़ी को देख रहे हैं। आपके लिहाज से वो गाड़ी रेस्ट पर है। अगर मैं आपको सिर्फ वो वाली गाड़ी दिखाऊं तो देखें, उसने वर्टिकली अपवर्ड बॉल को फेंका, आपको लग रहा है जी ये वर्टिकली अपवर्ड गया। आप कहेंगे कि इसकी मोशन कैसी है, वन डायमेंशनल मोशन है। लेकिन जनाब मैं कह रहा हूं कि इसकी मोशन वन डायमेंशनल नहीं है, इसकी पैराबोलिक मोशन है। जरा गौर करें ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं एक काम करने लगा हूं, आपके कैमरा को अब अपनी गाड़ी पे सेट करने लगा हूं, यानी अब मैं ऑब्जर्वर यानी आपको मैंने अपनी गाड़ी में बिठा दिया है। अब आप दोबारा देखें, अब हमारी गाड़ी चल रही है, हमारी गाड़ी साथ साथ चल रही है, हमारी गाड़ी साथ साथ चल रही है और हम इस साथ वाली गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। गौर करें, वहां से उस बंदे ने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, बॉल को ऊपर फेंका। अब हमें इसका पैराबोलिक पाथ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इस कार के लिहाज से हमारी जो कार है ये मूव कर रही है, और रिलेटिव मोशन जब भी होगी तो रिजल्ट्स सेम नजर नहीं आएंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे लिहाज से ये पैराबोलिक पाथ है इसका, लेकिन वहां बैठा हुआ ऑब्जर्वर, जब आप उधर बैठे हुए थे, आप उसके लिहाज से रेस्ट पे थे, तो आपके लिहाज से उसकी वन डायमेंशनल मोशन थी। हम कह सकते हैं कि अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दरमियान एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटिव मोशन हो, यानी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव मोशन में हो इस तरह से कि इनके दरमियान यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन्वॉल्व है, तो ये अपने अपने फ्रेम में तो सेम रिजल्ट्स देखेंगे, लेकिन दूसरे फ्रेम के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो आंसर डिफरेंट आएगा। जैसे आप रेस्ट वाली गाड़ी पे थे, मेरी गाड़ी में देख रहे थे, तो आपको पैराबोलिक पाथ लग रहा था, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी में स्ट्रेट लाइन पाथ लग रहा था, वन डायमेंशनल। लेकिन जैसे ही वहां एक्सपेरिमेंट हुआ तो मुझे पैराबोलिक लग रहा था, और वहां जब आप खड़े देख रहे थे तो आपको वन डायमेंशनल पाथ लग रहा था। हालांकि एक्सपेरिमेंट दोनों में एक जैसा ही हमने किया था। तो अपने अपने फ्रेम में रिजल्ट कुछ और आएगा, लेकिन दूसरे के फ्रेम में अगर झांकेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। तो ये था
इस थर्ड पॉइंट के बारे में एक छोटी सी एग्जाम्पल, आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर अभी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।